मुबारक 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 मास्टर मुबारक नहीं, मुबारक हो काशिफ ज़मीर, आपको एक अदद आंटी ने शादी कर ली है, वो भी तीसरी शादी। ये शादी बहुत पहले की हुई थी, लेकिन लोगों से छुपाया जा रहा था। जब इनको लगा कि अब ये मेरी जो बात है ना वो छुपा छुपी में नहीं होनी, तो इन्होंने ये जो है चांद रात को अपना जो है दूल्हा जो है वो चांद रिवील कर दिया। जी मैंने शादी कर ली है, मुझे मेरी बच्ची का बाप मिल गया। लो जी कुछ नजर डालते हैं। काशिफ साहब, काशिफ जमीर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आंटी ने शादी कर ली है। आंटी ने पुलिस आप पे बुलानी थी पर पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन अपना शोहर बुला लिया। और जराए ये कहते हैं कि वो शोहर अब निपटेगा काशिफ जमीर से, क्योंकि काशिफ जमीर बड़ी भर भर के बातें करता है। खैर मेरा बड़ा प्यारा और छोटा सा भाई है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ काशिफ जमीर की, और वो असली और सच्ची बात करता है, कभी उसने झूठी बात नहीं की, और आप इस बात से एग्री भी करते हैं। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जी फिजा अली क्या क्या, वाह वाह, जो 80 दसिया के चंद चढ़िया है तो फौरन चांद बाहर निकाल लिया। वो भी जो है बस नॉर्मल सी शक्ल का बंदा है जिससे इसने शादी की है। पहली शादी होती है फिजा की, तो जनाब उसमें से इसकी एक बेटी है जो कि 14 साल की है या 15 साल की, पर बड़ी पक्की पीठी बच्ची है। वो 14 साल की या 15 साल की तो है, लेकिन उसकी जो बातें हैं, जो उसमें वो चीजें हैं, वो किसी 20-21 साल की लड़की वाली हैं। तो हम बच्चियां सबकी साझी हैं, बच्चियों पे हम बात नहीं करते। गालबन इनकी माँ तो सबकी बच्चियों पे बात करती है, लेकिन हमारी जुबान जेब नहीं देती। गाइज यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि फिजा जो है, जो दूसरों की शादियां बर्बाद करने का ठेका उठाया हुआ है, और रमजान के महीने में इस बंदी ने ठेका उठाया ताकि लोगों के घर बर्बाद हो, क्योंकि अपना घर तो बात करके बैठी हुई थी एक साइड में छुप छुपा के, और पोटली बंद करके रखी हुई थी कि मेरे दूल्हे को नजर ना लग जाए, मेरे चांद को नजर ना लग जाए। लेकिन पर क्या बात है, सुनने में ये भी आता है कि वो चांद इसलिए छुपाया हुआ था कि चांद ग्रहण ना लग जाए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि लबी सबको मुबारकबाद हो, और आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो कि आपने जो है वो शादी कर ली है। अगर पीछे देखा जाए, थोड़ा अरसा पीछे जाए, तो क्या देखते हैं हम कि 14 साल पहले इनकी जो शादी हुई थी वो नाकाम रही, और वो पार्टियों में जाने वाला बंदा था, और ये भी फराती थी, तो इनकी आपस में नहीं बन सकी। तो इन्होंने क्या, हम अपना अपना अलग अलग रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे इस बंदी को हीरोइन बनने का बड़ा शौक है। पिछले दिनों गालबन इसके शोहर की शादी हुई है, जिसपे इसकी बेटी ने भरपूर शिरकत की, और लोगों ने बड़ी दाद भी दी कि बड़ी बात है, वेल डन फिजा, तुमने बच्ची की बड़ी अच्छी तरबियत की है। नो डाउट अच्छी तरबियत की है, इस वजह से तो बच्ची बाप की शादी में और माँ की शादी में जो है वो खुशियां बांटने के लिए चली जाती है। अब आ जाती है जी फिजा की दूसरी शादी। तौबा तौबा, ये दूसरियां शादियां वाकई नहीं कामयाब होती। ये जो बंदा करता है ना वो फंस जाता है। मेरी भी दूसरी शादी कामयाब नहीं हुई, इसलिए मेरे दिल को ना ठंडक पड़ती है कि किसी की भी दूसरी शादी कामयाब नहीं होती है। वो इसलिए नहीं कामयाब होती, जब आप किसी का घर खराब करके आप उसमें एंट्री डालोगे ना, तो हाँ बदवा तो लगती है कि नहीं है बात। रूबी बोलती है तो सच, सच बोलते तो बड़ी को मिर्ची 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 मिर्चियां लगती है, मिर्चियां मिर्चियां मिर्चियां। आज तो भंगड़ा डालने को दिल कर रहा है रूबी का। अच्छा जी, लो भाई, इनकी दूसरी शादी भी नाकाम हो जाती है। वहां पे सुना कि भाई कोई हाथ था, हथियार के मार पोला मित्र पोला होता था इसके साथ, तो इसने कहा जी मैं तो नहीं रह सकती, मैं तो सेल्फ डिपेंड औरत हूँ। भाईजान है वाकई सेल्फ डिपेंड, अपने फैसले बड़े अच्छे कर दिए, बड़े अच्छे ड्रामा खेस ड्रामाई अंदाज में वो सारे काम कर जाती है, और लोगों को पता भी नहीं लगता वो इसकी दोस्त है कि दुश्मन है। अब आ जाती है जी जहां पर इसने अपनी शादी का अनाउंस करना था, वो जो एक जाली डॉक्टर है उसकी शादी बर्बाद करने में इस बीबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब देखे ना, अक्लमंद अगर वो क्या नाम है जाली डॉक्टर होती, तो इसके कान में काना पुसी करती कि बीबी ये काम में ना पै रहा है, मनो पैसे नहीं दे रहा, या मेरे माल खा रहा है, या मेरे से सही नहीं चल रहा। तो सॉरी टू से उसमें वो जाली डॉक्टर गलत है, फिजा अली गलत नहीं थी। फिजा को उसने सारा कुछ बताया था, तो फिजा का काम था, वो वाजिबुल अदा था कि वो उसको बढ़ा चढ़ा के करती। अब होता क्या है, अब इनकी तीसरी शादी है, तो ये इधर मेहंदी पे हाथ, नाम उसके, इधर से उसका शौहर का नाम। अरे भाई शादी तुसी पहले कर ली, पपियां जपियां टपियां करन, लोगों की कुड़ियां खराब करन, तुसी होर आ रहे हो। और इस उम्र में 41 साल की और 42 साल की उम्र में मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने शादी की, और हम दुआएं भी देती हैं कि आपकी ये शादी कामयाब रहे। जहां पर इसकी ये शादी हुई है उसके साथ इसकी बेटी का पूरा फोटो शूट आ रहा है। बाप ने, सुतेले बाप ने जो तीसरा बाप है,
मतलब दो, पहला वाला बाप तो इसका असली है ना, सबसे पहला वाला शौहर, दूसरा शौहर भी सेकंड बाप था, और ये जो तीसरा आया है तो ये भी मतलब ये जो सतीला बाप है इसने इसको साथ लगा के तस्वीरें ली हैं। तो यहाँ पे मैं इख्तलाफ करती हूँ कि क्या हमारा मजहब इस बात का इजाजत देता है कि बच्ची अगर बालिग हो गई है तो ना महरम के साथ, हकीकी मायनों में तो सुतेला बाप ही है ना, तो इस तरह इतने करीब से फोटोशूट कराना, खुद बड़े बड़े भाषण देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसा आए कोई स्टैंप लगाए और कोई छोड़ के चला जाए। मैं तो हैरान होती हूँ कैसे कैसे रंग है, ओए होए होए होए, पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये आंटियां बड़ी मशहूर हैं भाई। इन्होंने मॉर्निंग शो के नाम पे जो काम शुरू किया हुआ ना, तो वो तो ऐसा किया हुआ है कि हर बंदा इनको दाद देता है कि सुबह को जब दिन चढ़ता है तो इनकी शैतानियत शुरू हो जाती है कि आज रेटिंग कैसे लेनी है। सारी बात है रेटिंग की। और अब देखना कि फिजा बड़ी समझदारी से काम करेगी और समझदारी से लाइफ को चलाएगी, क्योंकि उसको पता है कि पहले ही हम बहुत बदनाम हो चुके हैं और बुढ़ापे में शौहर मिलना तो बड़ी बात है। वो पास यंग लग रहे हैं, जरा प्यारा प्यारा लग रहा है, वो अलग बात है कि सर पे थोड़े बाल कम है और नॉर्मल शक्ल सूरत का है, पर सुना बड़ी मालदार सामी है। हाँ बच्चू, रोकड़ा, पैसे, डॉलर, इसीलिए कहते हैं कि तीसरी शादी में क्या खुशबू आनी थी। खुशबुएं तो गई पहली शादी की, दूसरी बेस्ट बोनस, तीसरी बस ट्रायल। तो क्या कहते हैं, तीसरी पे तो बंदा, तीसरी शादी पे तो बंदा जुआ ही खेलता है कि जी कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं कामयाब हुए तो कोई बात नहीं। तो हमारी दुआएं जो है ना, जहाँ पे आपकी ये तीसरी शादी है, अल्लाह मियाँ आपको खुशहाल रखे, आबाद रखे, खाना आबादी रखे, खाना बर्बादी ना करवाए लोगों की, और लोगों की मंजी ना ठोके, लोगों के नाम ना डालें। 250 मन की औरत तो डंपर बम्पर काली माता ये अल्फाज आपके ही है ना। तो अब जब इनमें से आपके बच्चे होंगे तो किस कलर के होंगे, हाय अल्लाह, मुझे तो सोच सोच के हैरत हो रही है। तो काले कलोजे ही होंगे, क्योंकि इतने फेयर तो तुम दोनों हो नहीं। मेकअप चाहे तुम लोग लाख लाख रुपए का लगा लो, तो मामला जो है ना वो बड़े संगीन नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले रमजान तक तो कोई काका काकी क्योंकि हो ही जाएगी, तो काका या काकी, तो फिर देखेंगे कि उनकी रंगत किन पे जाती है, वो क्या वजनी होते हैं या कम वजनी होते हैं। इसलिए कहते हैं मकाफाते अमल है। बड़ा इंतजार था मुझे इन दिनों का कि आप लोगों की जोड़ियां बने और जोड़ियों को फिर हम हंसते बसते देखें, और हम आपके साथ आपकी दुआओं में आपके पल पल की चीजों पर नजर रखने के लिए स्पेशली मेरी आंखें फोकस रखती हैं, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना वो बिल्ली कलर की हैं, और मुझे अपनी आंखों में बड़ा मान है, बड़ा प्यार है। ये वो चीज ढूंढ के लाते हैं जो कोई भी नहीं लाते। तो दुआओं में याद किया करें, और कभी फिजा मुझे लव यू भी लिख दिया करो ना, नाराज हो, किसी के पीछे नहीं लगते, फैसले अपने होते हैं। खैर, ईदी दी गाइस, मैं आपको बताती हूँ स्टेप पे पूरे स्टाफ को ईदी दी, और बाहर जाके कहते निकालो मेरे नोट, हो गया रेटिंग हो गई, निकालो मेरे नोट। तो इसका अमला कह रहा है जी ईदी देखो तो ईदी वापस ले ली। लो जी अजकल दी ईदियां भी नकली ते जैली आ रही ने, हुण की दसी है ना लोगों दे। खैर, बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी। अब ये तीसरा घर बसाना है, बड़ी मुश्किल से आदमी अंकल मिलते हैं। खैर, ये तो पप्पू सा लड़का है, प्यारा सा, छोटा सा, इसकी कोई इतनी उम्र नहीं है, पर आंटी से शादी कर ली। बस आंटी को कुछ कहना नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो जी इसके साथ दे मुझे इजाजत, और दुआ में करना मुझे याद, और आने वाली बकरा ईद जो ना पहले से कह देती हूँ, टाटा बाय।